क्या कोई बालक जन्म से ही इतना शांत, निडर और करुणामय हो सकता है कि लोग उसे साधारण मनुष्य नहीं बल्कि भविष्य का महापुरुष मानने लगे? क्या बचपन की छोटी छोटी घटनाएं किसी महान व्यक्तित्व के भविष्य की दिशा तय कर सकती हैं? नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आरआर डिजिटल स्टोरी। हमारे जैन धर्म श्रृंखला के भाग 2 में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने जाना कि राजकुमार वर्धमान का जन्म कैसे हुआ, उनके माता पिता कौन थे और उनके जन्म को इतना शुभ क्यों माना गया। आज हम जानेंगे वर्धमान का बचपन कैसा था, उनका परिवार कैसा था, बचपन से ही उनमें कौन कौन से ऐसे गुण दिखाई देते थे जिन्होंने आगे चलकर उन्हें भगवान महावीर बनाया। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का भारत, वैशाली के निकट स्थित कुंडल ग्राम का राजमहल, यही राजकुमार वर्धमान बड़े हो रहे थे। उनके पिता राजा सिद्धार्थ केवल एक शासक ही नहीं बल्कि न्यायप्रिय और दूरदर्शी राजा थे। वही उनकी माता रानी त्रिशला धार्मिक, करुणामयी और उच्च आदर्शों वाली थी। ऐसे संस्कारों से भरे वातावरण में वर्धमान का पालन पोषण हुआ। बचपन से ही उनमें एक असाधारण गंभीरता दिखाई देती थी। जहां दूसरे राजकुमार खेल कूद और शिकार में आनंद लेते थे, वहीं वर्धमान का मन ध्यान, आत्मचिंतन और जीवों के प्रति करुणा में अधिक लगता था। कहा जाता है कि वे किसी भी जीव को कष्ट में नहीं देख सकते थे, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो या कोई साधारण मनुष्य। उनके मन से सभी के लिए समान दया और सामान्य था। उनका स्वभाव अत्यंत शांत था, लेकिन जब साहस दिखाने की बात आती थी तो वे किसी से पीछे नहीं हटते थे। इसी कारण उनका नाम वर्धमान और भी अधिक प्रसिद्ध हुआ। जैन परंपरा में वर्णित अनेक कथाओं के अनुसार उन्होंने बचपन में कई ऐसे साहसी कार्य किए जिनसे लोगों को उनकी अद्भुत निर्भीकता का अनुभव हुआ। राजमहल में रहते हुए भी उन्हें वैभव और ऐश्वर्य का कभी अभिमान नहीं हुआ। धीरे धीरे उनका मन संसार की चमक दमक से अधिक सत्य, आत्मज्ञान और आत्मसंयम की ओर आकर्षित होने लगा। यही वे गुण थे जिन्होंने आगे चलकर उन्हें केवल एक महान राजा नहीं बल्कि मानवता के महान मार्गदर्शक के रूप में स्थापित किया। लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां राजसी वैभव और आध्यात्मिक सत्य आमने सामने खड़े होने वाले थे। क्या वर्धमान राजमहल, परिवार और राज सुख का त्याग कर पाएंगे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक राजकुमार ने संसार छोड़कर संन्यास का मार्ग चुन लिया? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर लेकर हम आएंगे अगले भाग में, जहां विस्तार से जानेंगे गृह त्याग और संन्यास की कहानी। यदि आपको यह श्रृंखला पसंद आ रही है तो आरआर डिजिटल स्टोरी को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।